एक दिन जब मैं ऑपरेशन रूम के बाहर प्री एनेस्थेटिक चेकअप के लिए बैठी थी, वहाँ एक 12 साल की बच्ची मेरे पास आई। प्री एनेस्थेटिक चेकअप मतलब किसी भी ऑपरेशन से पहले बेहोशी के डॉक्टर के द्वारा मरीज को देखा जाता है कि मरीज ऑपरेशन कराने लायक है या नहीं है। अगर पेशेंट ऑपरेशन के लिए फिट नहीं लगता तो उसको उसी टाइम बता दिया जाता है। बच्ची को मैंने चेक किया ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और पेरेंट्स को भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन हो जाएगा ठीक से। अगले दिन सुबह मैं ऑपरेशन के लिए रेडी हुई। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं अपने जूनियर्स से मिली। हम लोगों ने ऑपरेशन जो होने वाला था उसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे क्या होना चाहिए। हम लोगों ने मॉर्निंग में एक बार फिर से पेशेंट को चेक किया। मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया किसी एक इंसान का काम नहीं बल्कि पूरी टीम का काम होता है, जिसमें सबका वर्क डिवाइडेड रहता है। एक एनपीजीआर, 2 सीनियर रेजिडेंट, 1 to 2 कंसल्टेंट होते हैं। इसके अलावा जहां जूनियर रेजिडेंट अवेलेबल हैं वहां वो भी होते हैं। यहाँ पर मेरी हेल्प डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर शिवांगी एंड डॉक्टर अजय ने पेशेंट को प्रिपेयर कराने में की। उसके पेरेंट्स अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थे। वो दोनों विकलांग थे। दोनों ने रोते रोते बताया वो उनकी इकलौती बेटी है, बड़ी ही मुश्किलों के बाद हुई है। उनका कहना था उसके हाथ में एक गांठ है, जब वो 2 साल की थी तब से। पहले वो छोटी थी पर अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम लोगों को पता चला मेडिकल कॉलेज में फ्री में अच्छा ऑपरेशन हो जाएगा। अभी तक हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम कहीं और अपनी बेटी का इलाज करा पाते, इसलिए अब हम यहाँ आए हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है बेहोशी वाले डॉक्टर तो सिर्फ रीढ़ की हड्डी में सुई लगाते हैं, बट ऐसा नहीं है। बेहोशी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। ये तय होता है कहाँ का ऑपरेशन होना है उससे। जैसे इस पेशेंट में सिर्फ हाथ का ऑपरेशन होना था, तो हमने पेशेंट के हाथ की नसों को सुन्न करने का डिसाइड किया, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक कहते हैं। सबसे पहले हमने एनेस्थीसिया देने के लिए प्रिपरेशन की, ड्रग्स वगैरह प्रिपेयर की ताकि सब कुछ स्टेराइल रहे। उसके बाद पेशेंट को समझाया कि घबराए नहीं। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो बार बार पूछ रही थी, मैम दर्द तो नहीं होगा, मैम कुछ पता तो नहीं चलेगा। मैंने उसको समझाया सिर्फ एक चींटी काटने जितना एक बार लगेगा, उसके बाद तुमको कुछ पता नहीं चलेगा। आप हंसते हंसते अपना ऑपरेशन कराओगे। यही तो एनेस्थीसिया की खासियत है। वो सुनकर एकदम खुश हो गई। सबसे पहले जहां मुझे एनेस्थीसिया देना था, मैंने अच्छे से सेवलॉन, बीटाडीन स्प्रिट से वॉश किया ताकि उस एरिया में इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया दिया ताकि उस एरिया में पेशेंट को दर्द ना हो। फिर मैंने ब्लाइंड सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक दिया। सुई लगा रहे हैं बेटा, गर्दन वाला मत बताना, लेकिन हाथ में जैसे ही लगे तो तुरंत बताना, झटका सा लगेगा करंट जैसा। लग रहा है? लगा दो। ब्लॉक देने के बाद भैया ने तगड़े से जिस पोर्शन का ऑपरेशन होना था उसको अच्छे से स्क्रब किया। विभा, हाथ में दर्द है? नहीं। अच्छा, कोई दर्द नहीं है? जैसे लग रहा है
भारी हो गया है। और कोई दर्द नहीं हो रहा था पेशेंट को। इनकी बेटी को जो गांठ थी उसको मेडिकल भाषा में डाइफाजिल अक्लेजिया कहते हैं या हेरिडिटरी मल्टीपल एक्सोस्टोसिस कहते हैं, जो कि पेरेंट्स के जीन्स के थ्रू पास ऑन होती है। इसके अलावा यदि खुद के जीन में म्यूटेशन होने की वजह से भी हो सकती है। इसकी वजह से हड्डियों की ग्रोथ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बड़े साइज होने की वजह से ये आसपास की नसों को दबा भी सकती है। ऑपरेशन बहुत स्मूथ रहा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। ऑपरेशन के बाद बच्ची और उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी उस बच्ची की। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मेडिको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।